हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम वर्मा क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं पहले कुछ नोटेशंस देख लेता हूँ। मैंने यू सेट पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पर मैं ए कोई सेट ले लेता हूँ, तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए डैश से। ए लिख के इसके ऊपर एक डैश लगाएंगे। अब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा मींस ए डैश होगा, ये एक ऐसा सेट होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन सेट ए। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन सेट ए में नहीं होंगे। इन शॉर्ट कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो यू माइनस ए के इक्वल हो। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसीलिए समझ रहे हो समझ रहे हो ना। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज एग्जांपल में मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं जिसके एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 ले लेता हूं। ठीक है, और कोई सेट ए ले लेता हूं, सपोज 5 3। ठीक है, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? u माइनस ए। मीन्स u में से, यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट हटा दिया जाए। एक एलिमेंट कौन सा है? 5, तो ये 5 हटा दिया मैंने। और कौन सा है? 3, तो 3 भी हटा दिया। क्या बचा? 1 2 3। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो 1 2 3 सेट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करते हैं। और बात करें अगर इसके वेन डायग्राम की, सो वेन डायग्राम के लिए हमने यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट सीखा था। ठीक है, अब इसके अंदर ए सेट ये हो जाएगा, ये ए सेट हो गया। और जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो इस ए सेट से बाहर के सारे एलिमेंट्स होंगे। मीन्स ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम ए कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की कॉम्प्लीमेंट के। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आएगी वो है कि अगर किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लूं तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, और इसी का ही एक सेकंड पार्ट हमारे पास आता है कि अगर किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का, मीन्स कोई सेट ए है और उसका कोई कॉम्प्लीमेंट ए डैश है, तो अगर इनका इंटरसेक्शन ले ले तो ये हमें 5 मिलेगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं यहाँ पर कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट मान लेता हूँ 1 2 3 4 6। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट ले लिया। और कोई ए सेट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, सपोज 1 2 3 ले लेता हूँ। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट्स हटा दिए जाए, तो 1 हट गया, 2 हट गया, 3 हट गया, तो क्या बचा? 4 5 6। अब अगर यहाँ पर मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लूँ, इन दोनों सेट्स का यूनियन लूँ, ए यूनियन ए डैश करूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये किसके इक्वल आ गया? ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से मेरी वेरीफाई होगी। नेक्स्ट है ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 5 होता है। अगर मैं यहाँ पर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँ तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा मुझे, तो इसे मैं क्या कहूँगा? 5। तो ये एक नल सेट मुझे मिल रहा है यहाँ पर। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ वेरीफाई होगी। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो सेट फिर से मिल जाएगा। मींस एक ही सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट किया गया, इसे कहते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ को एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज यही मैंने ये ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका था। अब मैं इस ए कॉम्प्लीमेंट के दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। मीन्स यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हटा दिए जाएं। मीन्स 1 2 3 4 5 6 में से ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट सारे हटाए जाए। मीन्स 4 5
6 हटा दिए जाए तो 4 5 6 हटते ही 4 हट गया, 5 हट गया, 6 हट गया, तो क्या बचा 1 2 3। तो ये किसके इक्वल आया, सेट ए के। मीन्स किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो सेट रिपीट हो जाता है, वही सेट आ जाता है, तो इसलिए इसको कहा गया लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। अब अगर मैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करता हूं तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और अगर मैं अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूं तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट के ही सारे एलिमेंट हटा दिए जाएं तो क्या मिलेगा, नल सेट, दैट इज 5। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आ गया 5 के इक्वल। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर क्या डिफाइन करता है कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं और मुझे इनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो ये किसके इक्वल आएगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए और इनका इंटरसेक्शन ले लिया जाए। मीन्स यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट्स को मिलेगा और जो बीच में यूनियन का साइन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा आकर, दोनों सेट्स को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और यूनियन का साइन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। इसी का ही एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं, इनके इंटरसेक्शन का मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो दोनों सेट्स को कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा और जो बीच में इंटरसेक्शन का साइन होगा वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। फर्दर हम आगे आने वाली वीडियो में इसका भी प्रूफ देखेंगे। सो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन समझते हैं हम। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर यूनिवर्सल सेट मुझे गिवन है और ए बी सी तीन सेट्स गिवन है तो इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करें। देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या, अगर यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट हटा दिए जाए तो यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट मीन्स 1 2 3 4 हटा दिए जाए तो ये चार एलिमेंट हट जाएंगे तो क्या बचा 5 6 7 8 9। तो ये आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। मींस यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स हटा दिए जाएं। अब बी सेट्स के एलिमेंट कौन से हैं, 2 4 6 8। तो यहाँ से 2 हटा देंगे, यहाँ से 4 हटा देंगे, 6 भी हटा देंगे और 8 भी हटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 पे 8 हटाने के बाद हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया और 7 और 9। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे बी कॉम्प्लीमेंट के सेट के। नेक्स्ट है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें ए यूनियन सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए यूनियन सी किसके इक्वल आएगा, ए और सी का यूनियन, मींस ए और सी सेट, इन दोनों सेट्स का यूनियन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट को अगर फाइंड आउट करना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी के एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे। मींस ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से हटाने पड़ेंगे। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 6 ये हम एलिमेंट्स रिमूव कर दें, ये सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दें तो क्या बच गया 7 8 9। तो ये आ गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो 7 8 9, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हमें ये मिल गया। नेक्स्ट पार्ट है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर पहले बी माइनस सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन्स बी में से सी के एलिमेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो बी सेट हमारे पास ये है, इसके अंदर से सी के एलिमेंट्स रिमूव करें तो फर्स्ट एलिमेंट है 3 बी सेट के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है 4 हटा देंगे यहाँ से। नेक्स्ट है 5 भी नहीं है। नेक्स्ट है 6 हटा देंगे। तो बी माइनस सी के अंदर आपको कौन से एलिमेंट्स मिल गए, 2 और 8। तो अब बी माइनस सी का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी के एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे। मीन्स 2 हटा देंगे, 4 हटा देंगे। तो हमारे पास बच गया 1 3 5 6 7 8 एंड 9। कुछ इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट सेट्स का। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।